बालक जी से कुछ विषय पे चर्चा करना चाहती हूँ। भाग 2। मेरा प्रश्न है, सत्य समाज क्या है? सत्य समाज में सत्य बहुत व्यापक है। सिर्फ सच बोलने तक सत्य नहीं है, क्योंकि अधिकतर सांप्रदायिक धर्मों में सत्य को सीमित कर दिया गया है। सत्य समाज का सत्य बहुत व्यापक है। सत्य का मतलब है लोक कल्याण। जहां दुनिया का भला होता है वहां सत्य समाज का सत्य होता है। उसने अपने ढंग से ये बात कही है कि जहां जहां भी लोक कल्याण हो रहा है वहां सत्य है। हर तरफ सत्य बखरा पड़ा है, उसे अनुभव करने की जरूरत है। हर स्वभाव, हर सोच ये चाहता है मैं बेहतर करूं, और जो बेहतर करने का सोच है वो सत्य की परिधि में आता है। हमारे यहाँ जो सत्य है वो वेलफेयर कहला जाता है, टोटल वेलफेयर फॉर पब्लिक। समाज के हित में, समाज हित चिंतन में जो सत्य है वही सत्य है। इसलिए एक शब्द में कहा जा सकता है कि शिव यानी जगत कल्याण। और ये जगत कल्याण के भाव जहां होते हैं वहीं सत्य समाज शुरुआती हो जाती है। समाज का मतलब है इस सत्य को जीवन में उतारने वाला एक संगठन, एक मंच, एक संप्रदाय, एक समूह। यहाँ मोह नहीं है। क्यों कि मोह जब आ जाता है तो सत्य समाज एक पुरानी तरह की संस्था बन जाती है, अहंकार पैदा हो जाता है। सत्य समाज में मंच मान करके भी आप काम कर सकते हैं, संस्था मानकर काम कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ही आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि मुख्यतः वर्तमान में संतुलित प्रयासों के द्वारा लोक कल्याण को सत्य समाज कह सकते हैं। जो संगठन अपने ढंग से, सम्यक ढंग से, संतुलित ढंग से जन हितकारी कार्यक्रम में लगा हुआ है वो सत्य समाज के कार्य है। मेरा दूसरा प्रश्न है, विवेक क्या है? सत्य का निर्णय विवेक से ही होता है। कोई भी आदमी कितना ही ज्ञानी हो या ना हो, लेकिन भोजन में नमक ज्यादा है उसे पता लगता है। रोटी कच्ची है या पक्की उसे पता लगता है। जब कोई गीत गा रहा होता है तो उसे पता लगता है कि सुर ठीक है या नहीं। इसके लिए जरूरी नहीं होता है कि वो गीत गाना सीखे, संगीत का विशेषज्ञ हो, विद्वान हो, रोटी पकाना सीखे, रसोइया हो। ये जो निर्णय करने की क्षमता होती है, उचित अनुचित का निर्णय करना विवेक का काम होता है। और उचित क्या है? जिसमें जनहित हो। सत्य के लिए जो निर्णय हो वही जो है विवेक पूर्ण निर्णय ही कहलाते हैं। विवेक सरस्वती का एक भाग है। सरस्वती में 3 भाग होते हैं। एक स्मृति होती है जो हमारे मस्तिष्क में जरूरी चीजों को या गैर जरूरी चीजों को संरक्षित रखती है, और एक होता है ज्ञान। जो जरूरी होता है उस ज्ञान को स्मृति में ले जाया जाता है। उसको हम समाज में किताबों से, अनुभव से, सोसाइटी से प्राप्त करते हैं। उस ज्ञान को स्मृति में संरक्षित करते हैं और जरूरत पड़ने पर विवेक उस ज्ञान को निकाल लेता है, और उस ज्ञान को निकालने के बाद में वो उपयोग करता है। विवेक ही हमारा न्यायाधीश है। हमें किसी भी शास्त्र को, किसी भी बड़े से बड़े व्यक्ति को जज नहीं मानना चाहिए। हम स्वयं जज हैं, हम निर्णय करें। व्यक्ति की ये आजादी है कि वो प्रत्येक विषय पे स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष बनकर निर्णय करे, यही विवेक कहलाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि निर्णय अगर जनहित में है, जिसमें खुद का हित भी सुरक्षित है, समाज का हित भी सुरक्षित है, तो ये बात बिल्कुल तय है कि वो निर्णय विवेकपूर्ण होगा। इसलिए सत्य समाज में विवेक ही शास्त्र है, और 24 जीवन सूत्रों में विवेक का सबसे ज्यादा महत्व है, यानी प्रथम श्रेणी है। अगर कोई विवेकी है और वो अपने संप्रदाय में भी रहता है तो एक तरह से ये कहा जाएगा कि वो सत्य समाजी ही है। क्यों कि विवेक से काम करता है वो। जो लोग विवेक से काम नहीं करते, शास्त्रों के शास्त्रांध हैं, धर्मांध हैं, अंधश्रद्धालु हैं, पुरानी किताबों में जो लिखा गया है उनके वो दास बन चुके हैं, यहाँ पर विवेक नहीं रहेगा। विवेक जो है हमेशा जनहित से जुड़ा हुआ होता है, और विवेक की कसौटी ये है कि वो अगर लोकहित से जुड़ा है तो ही विवेक है।
इसलिए हम सबको समझदार बनना चाहिए। दूसरे शब्दों में समझदार को विवेकी कहते हैं। इसमें जरूरत नहीं है किसी तरह की डिग्री की, किसी तरह की अतिरिक्त विद्वता की। आज का प्रसंग यहीं समाप्त होता है।